You literally gonna fail your DSA interview if you don't know how to solve this problem. So let's understand this problem. So here the problem is a single number and this is lead code 136. What the problem is saying that we are given a nums array which is array of integer और इसके अंदर हर एक एलिमेंट दो बार अपियर हो रहे हैं किसी एक एलिमेंट को छोड़ के। कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो एक बार आ रहा है, हमें बस वही एलिमेंट ढूंढ के रिटर्न करना है वो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे तो वन भी टू टाइम्स आ रहे हैं और टू भी टू टाइम्स आ रहे हैं, लेकिन एक फोर एक ऐसा एलिमेंट है जो एक ही बार आ रहा है, तो आउटपुट के अंदर हमें यही रिटर्न करना है। सो हाउ वी कैन सॉल्व दैट। सो अगर इसके अंदर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक काउंट वेरिएबल बनाऊंगा एंड इस काउंट के अंदर मैं काउंट कर लूंगा कि हर एक एलिमेंट कितने बार अपियर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं काउंट करूंगा फोर कितने बार पूरे एरे में अपियर हो रहा है तो मुझे वन मिलेगा, ठीक है। वन को काउंट करूंगा तो वो कितने बार हो रहा है तो टू मिलेगा। तो ऐसे ही करके हर एक एलिमेंट के अपियरेंस को मैं काउंट करूंगा और जैसे किसी भी एलिमेंट के लिए मुझे काउंट वन मिलता है तो मैं बोल दूंगा यही वो एलिमेंट है, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। और इसके अंदर अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो बिग O ऑफ एन स्क्वायर जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी हमें बिग O ऑफ वन होगी जो कि कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर हम जॉर का यूज करेंगे जो कि एक बिटवाइज ऑपरेटर। बस तुम्हें दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर याद रखनी है। अगर मैं किसी भी सेम नंबर के साथ जोड़ लेता हूँ तो हमेशा मुझे रिजल्ट क्या आता है, ज़ीरो आता है। और अगर मैं ज़ीरो का किसी भी एक नंबर के साथ में अगर जोड़ लेता हूँ तो हमेशा वही नंबर हमें रिजल्ट के अंदर मिल जाता है। बस हम इसी दो प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमल मैनर में सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं जोड़ लेता हूँ तो फोर का मैं जोड़ करूँगा वन के साथ, वन का टू के साथ, फिर टू का वन के साथ और फिर इसका टू के साथ। अगर मैं इस पूरे को अरेंज करूँ फिर से तो वी विल गेट वन का जोड़ वन के साथ एंड फिर उसका जोड़ और टू का जोड़ टू के साथ, ठीक है। और फिर इस पूरे का जोड़ फोर के साथ। तो मैंने ये कर दिया। अब सेम नंबर है तो सेम नंबर का अगर हम जोड़ करेंगे तो मतलब जीरो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो मिलेगा और फिर यहाँ पे फोर मिलेगा। और यहाँ पे जीरो का अगर किसी और नंबर के साथ जोड़ करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा, मतलब फोर। फोर ही क्या होगा हमारा सिंगल नंबर, यही जो है एक ही बार एरेज के अंदर आ रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो अभी जो हमने जोड़ वाला अप्रोच डिस्कस करा वो उसका कोड है। इसके अंदर हमने क्या करा, एक सिंपल सा नम डॉट साइज तक हमने एक लूप चलाया और हर एक का मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे जॉर कैलकुलेट कर लिया है और आंसर के अंदर अभी तो मेरा ज़ीरो है, ठीक है। तो ज़ीरो तो हमने ईजिली हम यहाँ पे करेंगे और ये हमारा हो जाएगा। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो देखो नम्स डॉट साइज तक चल रहा है, मतलब अगर एन साइज का एरे है तो यहाँ पे बिग O ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो सेव दिस फॉर योर इंटरव्यूज एंड फॉलो अल्फा इंटर्न फॉर मोर DSA प्रॉब्लम्स।